ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने फ्लेम हार्डनिंग, जो कि फिजिकल हार्डनिंग कर रहे थे, हम इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग के बारे में जान लिया था। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया था, क्या लेटिस होती है, किस प्रकार से क्रिस्टल होता है। तो ये सब बेसिक जानकारी पिछली वीडियो में हमने ले ली थी साथियों। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट सेल के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, क्या होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। इंटर एक्सियल एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं। यदि यूनिट सेल को एक्सिस में हम एक्सप्रेस करें, किस प्रकार से सजा सकते हैं, किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, तो यहाँ पर एक्सिस आपको नज़र आएंगे। ये 0 पॉइंट है, एक्स एक्सिस इधर है, वाई इधर है, जेड इधर। आप चाहें तो एक्सिस चेंज कर सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार कोई भी एक्सिस आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सिस आ रही है, इनके मध्य में जो एंगल बना हुआ है, जैसे एक एंगल ये है, दूसरा एंगल इनके मध्य में, तीसरा एंगल ये बना हुआ है। इन एंगलों को हम नाम दे सकते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा ये नाम दे रखा है। अब इसमें से जो यूनिट सेल होता है, 3D अरेंजमेंट होगा। इस प्रकार एक्स पर डिस्टेंस होगी, जेड पर होगी और वाई पर होगी। तो इसी प्रकार ये डिस्टेंस इस प्रकार से कवर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। तो एक कट ये लग रहा है, दूसरा ये लग रहा है। इनको कवर करने के लिए इस प्रकार से आगे फेस होगा, एक प्लेन इधर होगा, एक प्लेन इनके ऊपर होगा। तो इस प्रकार से ये एक यूनिट सेल होता है। 3D एक यूनिट सेल या क्यूब है। अब यदि इस यूनिट सेल को आप नाम देना चाहें, जो प्लेन है इसका 3D कवर देना चाहें, तो किसी भी पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं, जैसा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी ये नाम है। वापस वो पॉइंट पर चले जाएंगे, ओरिजिन पर आप चले जाएंगे। यदि इनकी लेंथ मेजरमेंट की बात की जाए, तो ये वाला ए, बी, सी आप चाहें तो कोई सा भी चेंज कर सकते हैं समझने के लिए। ए, बी, सी ये लेंथ दे रखी है इनकी, किस प्रकार से लेंथ होगी। एज लेंथ है, ये आर्म की लेंथ है। ज़्यादातर जो हम क्यूब लेते हैं तो सेम लेंथ होती है, एक तरह से यूनिट लेंथ क्यूब लेते हैं, जिसमें समझ लीजिए एक एक इनकी एक ही, जो भी आप यूनिट ले रहे हैं, mm, सेंटीमीटर जो भी है, समझ लीजिए यूनिट लेंथ लेकर चलते हैं। तो 1 1 ए बी सी की 1 1 होगी। कहीं कहीं ऊपर नीचे 1 कुछ ज़्यादा कमती बढ़ती हो जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा। जो क्यूबिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्रिस्टल अरेंजमेंट में, जैसा कि BCC, FCC, BCT होता है, अलग अलग चेंज आ जाता है लेंथ के हिसाब से। इन्हीं पॉइंटों को बारीकी से ध्यान में रखते हुए 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और 14 ब्रेवाई लेटिस ये हम स्टडी करते हैं। आप चाहें तो डिटेल में इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। 7 आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको बता दिए थे पिछली वीडियोज़ में, आपने देखे होंगे उनके नाम। अब क्या क्या चेंज होते हैं डिटेल में जा सकते हैं यदि चाहें तो। अब साथियों शुरुआत करते हैं मिलर इंडाइसेज की। मिलर इंडाइसेज किस प्रकार का होता है। मिलर इंडिसेज ऑफ प्लेन्स, प्लेन के बारे में आपको बताना हो तो मिलर इंडिसेज से आप बता सकते हैं। मिलर इंडिसेज ऑफ डायरेक्शन, यदि किसी पॉइंट की या 2 पॉइंटों की डायरेक्शन बताई जाए, किस प्रकार से किस चीज़ की, किस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप मिलर इंडाइसेस से किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्लेन और डायरेक्शन दोनों को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन, जैसा कि यहाँ देखा जाए, जो अभी आपको यूनिट सेल दिखाया गया है, इसमें से प्लेन जो DEFGD ये प्लेन है, इसमें से आपको इंटरसेप्ट देखने हैं। तो प्लेन किस प्रकार से एक दूसरे को कट कर रहा होगा, कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो ये प्लेन पहले देख लेते हैं। DEF यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, DEFGD वापस ये प्लेन आ गया। तो ये प्लेन है, समझ लीजिए सामने वाला जो फ्रंट नज़र आ रहा है आपको, ये प्लेन कहाँ किस चीज़ को कट कर रहा है। ये क्या कहीं एक्स को कट करेगा, इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो एक्स डायरेक्शन ये है, इधर की तरफ है, प्लेन जा ही नहीं रहा है। आगे पीछे करेंगे तो एक्स को कहीं नहीं कट करेगा, पैरेलल रहेगा इनफाइनाइट पर। जेड पीछे की तरफ नज़र आ रहा है, जेड को भी कट नहीं करेगा, लेकिन जो वाई है इसको कट कर रहा है यूनिट लेंथ पर, इस लेंथ पर। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन। इस प्लेन के इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ होंगे, ऑन दी XYZ एक्सिस पर। तो यहाँ पर एक्स पर इंटरसेप्ट नहीं करेगा, अपरिभाषित है, इनफाइनाइट वैल्यू है इसकी, कर ही नहीं रहा है, समझ लीजिए कहीं जाकर करेगा, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इनफाइनाइट वैल्यू है। वाई पर 1 यूनिट लेंथ पर कट कर रहा है, जेड पर भी अपरिभाषित है। इस प्रकार से इंटरसेप्ट कर रहा होगा। इसके साथ ही और स्टेप होते हैं। सेकंड होता है रेसिप्रोकल ऑफ दीज इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट लिए गए हैं इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट, इनका आप उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू आएगी आपको 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, तो 0 1 0 वैल्यू आएगी। नो फ्रैक्शन वैल्यू, यदि फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो फ्रैक्शन वैल्यू में इस्तेमाल नहीं करते हैं, यदि आएगी तो उसे हटा देते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। थर्ड स्टेप होता है चेंज एनी फ्रैक्शनल वैल्यू इन होल नंबर्स।
होल नंबर में चेंज करते हैं। जैसा कोई वैल्यू है इस प्रकार से आ सकती है, तो सिंपल 0 1 0 है, 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 6 वैल्यू आ सकती है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। किस प्रकार से? कॉमन नंबर से इनको कट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको होल नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ प्राप्त हो रहा है 2 3 1। इन नंबर का आप यूज करेंगे। फोर्थ स्टेप पर आ जाते हैं। अब डायरेक्ट हम मिलर नंबर डाल देंगे, मिलर इंडाइसेस, नो कॉमा, यहाँ पर हम कॉमा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ये मजला ब्रैकेट है, इसमें जो डायरेक्ट 0 1 0 वैल्यू आ रही थी पुट कर दिए, कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्शन के लिए इस प्रकार से अपन कैपिटल ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पर ये मजला ब्रैकेट हमने इस्तेमाल कर लिया है। तो डायरेक्ट मिलर इंडाइसेस होगा इसका 0 1 0। इस प्रकार से आपको मिलर इंडाइसेस प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।